अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप पहली बार पाकिस्तान से दुबई के लिए सफर करने लगे हैं या पाकिस्तान से किसी भी दूसरे मुल्क में बाय एयर सफर करने लगे हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान से जो भी ग्रीन पासपोर्ट लेके सफर करने निकलता है तो उसको बहुत सी रास्ते में मुश्किलात और टेंशन्स भी आ जाती हैं। सबसे पहले आपको बताऊं तो जब आप यहाँ पे एंटर होते हैं एयरपोर्ट पे, तो एंटर होने के बाद आपको इमिग्रेशन स्टाफ से पहले बोर्डिंग पॉइंट पर रोक ले जाता है। जब आप पहली बार सफर करते हैं, खुसूसन दुबई के लिए जा रहे हो, तो कहते हैं वीजा नहीं लग रहा, आपको कैसा लग गया। लेकिन आपने इंतजार करना है, सब्र करना है। आपको ये हर हाल में जहाज में बिठाएंगे, आपने इनके ड्रामों को चुप करके देखते रहना है, कोशिश करनी है। खैर मेरे साथ भी ये हुआ। उसके बाद फिर मैं निकला वहां से, अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग जो पास है वो लेके मैं निकला इस तरफ जहाँ पे इमिग्रेशन है। आपको एक खास बात बताऊं कि आप जब भी सफर करने निकले, आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपने 5 से 10 फुट के फासले पे खड़े होकर मोबाइल को यूज करना है, ताकि आपको कोई भी ये ना कहे मोबाइल बंद कर, कैमरा बंद कर। किसी भी ऑफिसर की शक्ल दिखानी नहीं है, ना ही आपने किसी यूनिफॉर्म की, और ना ही कोशिश करनी है जो सफर करने वाले उनके चेहरे दिखाए जाएं। बस आप इस तरह से व्लॉगिंग करें कि आप दूर खड़े होकर अपना एनवायरनमेंट दिखाएं और एक्टिविटी दिखाएं। खैर इस तरह आगे की तरफ चलते चलते आपको बताऊं तो इमिग्रेशन स्टाफ पे जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद क्लियर कर दी जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो हार्ड कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके वीजे की, और इसके अलावा आप अगर होटल बुकिंग आपने करवा ली तो उसकी भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा 21 नंबर गेट है, वक्तन फवक्तन अनाउंसमेंट होती रहती है कि आपने यहाँ जाना है, आपकी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ से एंटर हो जाए। खैर ऐसे करते कराते मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मेरे प्लेन जो है खड़ा था, बल्कि मेरे प्लेन क्या, जहाँ पे जिस प्लेन में मैंने सवार होना है उस तरफ मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे काफी लोग भी आ रहे हैं। तो अभी हम दाखिल हो चुके हैं उस जगह पे, और सामने एमिरेट्स का बोइंग 777 खड़ा है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और कोशिश करें कि एमिरेट्स पे ही सफर किया करें अगर आप पाकिस्तान से सफर करते हैं बैरूने मुल्क का, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपको अच्छा सफर और पुरसुकून, और आपको ये पता होगा कि आप सही सलामत जो है ना लैंड कर जाएंगे। दूसरा ये है कि इनकी जो एयर होस्टेस है वो भी आपको दिखाता हूँ, तो वो भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। एयर होस्टेस एक जॉब होती है जिसको समझने के लिए PIA जो है समझ नहीं पाता। सुना है कि PIA की जो एयर होस्टेस हैं वो इतनी अच्छी नहीं जितनी एमिरेट्स की होती हैं, लोग जो है उनसे बहुत तंग भी आ जाते हैं। खैर होस्ट का मतलब क्या होता है, PIA की एयर होस्टेस को कोई समझा दे जाके कि होस्ट का मतलब होता क्या। इसी तरह आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आगे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी एमिरेट्स की एयर होस्टेस खड़ी हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपको बताती हैं आपके बोर्डिंग पास के मुताबिक आपने कहाँ जाना है। दाखिल होते साथ ही आपको पहले बिजनेस क्लास मिलेगी, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी क्लास हो तो आपने इकोनॉमी क्लास की तरफ चुप करके निकल जाना है, रुकना नहीं। रास्ते में रुकेंगे तो फिर आप खुद जो है अपना टाइम ज़ाया करेंगे। खैर ये मेरी सीट है जो कि मैंने बोर्डिंग पास की कोडिंग चेक की, और इसके साथ मैं आपको बताऊँ मेरे साथ एक अंकल जी बैठे हैं। मुझे तो ये पाकिस्तानी नहीं लग रहे थे, लेकिन खैर मैंने इनसे इतनी बातचीत नहीं की, बड़े हैरान होकर मुझे देख रहे थे, शायद मोबाइल की वजह से। और इसके अलावा जैसे ही आप प्लेन में बैठेंगे तो बैठते साथ ही आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ये चीजें मिलेंगी, लिहाफ मिलता है, एक तकिया मिलता है, और इसके साथ आपकी जो स्क्रीन है वो भी होगी, वहां पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक रिमोट भी आपके साथ होगा जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठा जो शख्स है वो रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। आप इसको फिक्स करके भी टच कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या दूर से भी। तो इसमें आप मूवीज भी देख सकते हैं और गाने भी सुन सकते हैं और बहुत कुछ है इसमें। और दूसरा जैसे ही आप बैठेंगे तो फिर एक बार इस तरह की अनाउंसमेंट होती है जो कि फिक्स होती है, इसको आप बंद नहीं कर सकते जैसे ही आप जहाज में बैठे होंगे। और ये एक बार टेक ऑफ से पहले होता है, बीच में दरमियान में भी आता है, और लैंडिंग से पहले भी इस तरह की आपको अनाउंसमेंट जो देखने को मिलेंगी जिसको आप बंद नहीं कर सकते। तमाम स्क्रीन पे खुद ही चलती हैं। खैर ये चुप करके देखते रहे, इसको एंजॉय करते रहे, और फिर इनके कुछ कमर्शियल एड्स भी चलते हैं। फिर जैसे ही ये जो है ना टेक ऑफ का वक्त आने लगता है तो जो है ना बहुत से लोग जो है पहली बार सफर करते हुए डरते हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है। तो जब ये टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ करते करते शायद आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि आप एमिरेट्स की एयरलाइन के त्यारे में बैठे हुए हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अभी मेरे मुताबिक तकरीबन जो वहाँ पे लिखा था 35,000 फुट की आसमान में बुलंदी पे मैं मौजूद हूँ, और ये हमारा जहाज जो है ना उड़ रहा है। और काफी लोग जो है ना मेरे साथ आसपास वो सब सो चुके हैं, और मैं बाहर देख के सोच रहा था कि मैं जमीन से इतना ऊंचा आ गया हूँ और हवा में हूँ मैं। पहले लोग मुझे मजाक में कहते थे और बट तू हवा में आ गया, लेकिन आज मैं सच में जिंदगी में पहली बार हवाओं में आ गया। लेकिन मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन परेशान नहीं था। खैर देखें कितना पुरसुकून बंदा सोया है मेरे साथ। लेकिन ऐसे ही करते कराते वक्त ऐसे गुजर जाता है। आप जो है ना अपने एंटरटेनमेंट की तरफ तवज्जो दें, देखें व्लॉग बनाएं या लोगों को देखें, लोग जो सफर करते हैं। इतने में नाश्ता आ जाता है, और नाश्ता भी बड़ा पप्पू नाश्ता होता है, VIP नाश्ता है। बहुत मजा आया मुझे खाकर। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, आपको पता है कि हम बाट टाइम गोश्त खोर होते हैं, तो मैंने कीमा और बीफ वगैरह जो है उसका सालन मंगवाया।
इसी तरह बाकी लोग भी आपको दिखा सकूं तो बाकी लोग भी सफ़र करने के बाद आप देखें हमारी लैंडिंग हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जब आपने लैंड करना है दुबई, अगर फॉर एग्जांपल पहुंचते मैं तो दुबई आया था एमिरेट्स एयरलाइन पे, तो आपने सफ़र का मुजाहरा करना है। यहाँ भी जल्दबाजी में नहीं उठना, लोगों को जाने दें। आप बैठ के बाहर देखें, व्यू देखें, इंजॉय करें और आप देखेंगे लोग उतर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। आप ये सोचें आपने बाहर निकल के करना है कि दुबई में आप किस काम के लिए आए, आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। खैर देखें कितने सुकून से मैं निकला हूँ, एयर होस्टेस भी वेलियाँ खड़ी हैं और बस हंस रही हैं बेचारी, सबको देख के हंसती हैं जितने भी लोग उतरते हैं। खैर इस तरह जो है मैं उतरा हूँ और मैं उतर के जब आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं आपको दिखा सकूँ मैं कितना ज़्यादा पुरसुकून हूँ। रात को सोया नहीं, खैर 2 से 3 घंटे की फ्लाइट थी पर 4-5 घंटे हो जाते हैं। ये एमिरेट्स के तैयारे खड़े हैं जिसमें मैं एक ये वो तैयारा है, बाकी जो दूसरे हैं वो लैंड हो चुके हैं यहाँ पे, जो शायद परवाज़ करेंगे या अभी हमारे साथ ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दुबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे दुनिया की जो बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पे लैंड करती है, बहुत मसरूफ़ है। और यहाँ पे वेलकम टू दुबई का आपको बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। खैर आप आगे जाएंगे, जाते जाते पूछता हूँ इस तरह के जो आप एलिवेटर टाइप जो देखते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपको जगह जगह मिलेगा। आप दुबई की मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्राम में सफ़र करते हैं, तो आपको इस तरह से पाथवे का एक इलेक्ट्रिकल पाथवे यूँ कह सकते हैं, इसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप इसमें हर जगह पर आपको चलने को मिलेगा। खैर दुबई की चमचमाती और शानदार इस इमारत को देख के, इस एयरपोर्ट को देख के आपने खो नहीं जाना, आपने अपने काम पर फोकस करना है क्योंकि आपने इसको देख के एंजॉय करने रुकना नहीं है। खैर आपको बताऊं तो आप जैसे ही आगे दाखिल होंगे इमिग्रेशन की तरफ तो फिर आपको एक ट्रेन यूज करनी पड़ती है, ट्रेन से सफर करके आप पहुंचते हैं। दुबई एयरपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको यहाँ पर आने के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस ट्रेन के जरिए मैं इस दूसरे सेक्शन में पहुंचा हूँ। और यहाँ पर स्मार्ट एंट्री, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्मार्ट हो चुका हुआ है। और खास बात यह कि यहाँ पे आपके जो पासपोर्ट है, मोस्टली देखें ना ये स्कैन वाले पासपोर्ट जो होते हैं वो यहाँ पे आप स्कैन करके खुद ही निकलते हैं, कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ। खैर मुझे वीडियो बनाने से मना किया, लेकिन मेरा वो स्मार्ट पासपोर्ट नहीं था तो मैंने दूसरे पासपोर्ट से, मतलब कि बंदा बैठा हुआ था, अरबी था, उसको दिखाया और उसने मुझे क्लियर किया। सबसे पहले जब आप क्लियर होते हैं तो आपने अपने लगेज की तरफ आना है, अपने लगेज का ध्यान रखना है। और लगेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सुना है कि पता नहीं 23 से 25 जो है टर्मिनल हैं जहाँ से ये आपको दिखा सके, तो ये ज़्यादा सारे लगेज आ रहे हैं। आपने इसमें अपना लगेज तलाश करना है और फिर आपने बाहर निकलना है। और मैं सबसे अहम बात बताऊँ, आपने बुर्ज खलीफा लाजमी जाना है, बुर्ज अल अरब लाजमी जाना है और हार्ट ऑफ यूरोप लाजमी जाना है। उसके बाद बाकी काम करना, वरना मेरी तरह आप पछताएंगे दुबई।